आज मैं जो कहानी लेकर आई हूँ वो है एक सुंदर सी गुड़िया। तो आप लोग ये कहानी पूरा ज़रूर सुने और तभी आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। और पूरी कहानी सुनने के बाद आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर दें। एक छोटा सा लड़का था जिसकी उम्र कोई 6 या 7 साल थी। वह एक खिलौने की दुकान पर खड़ा होकर दुकानदार से कुछ बात कर रहा था। दुकानदार ने ना जाने उससे क्या कहा कि वह वहाँ से थोड़ा दूर हट गया और वहाँ से खड़े खड़े वो कभी दुकान पर रखी एक सुंदर सी गुड़िया को देखता और कभी अपनी जेब में हाथ डालता, फिर आंखें बंद करके कुछ सोचता और फिर दोबारा गुड़िया को देखने और अपनी जेब टटोलने का क्रम दोहराने लगता। वहीं कुछ दूर पर खड़ा एक आदमी बहुत देर से उसकी ओर देख रहा था। वो आदमी जैसे ही आगे को बढ़ा, वो बच्चा दुकानदार के पास गया और बोला। फिर दुकानदार की आवाज़ सुनाई पड़ी कि नहीं, तुम ये गुड़िया नहीं खरीद सकते क्योंकि तुम्हारे पास जो पैसे हैं वो काफ़ी कम हैं। वो बच्चा वहाँ से लौट गया और उस आदमी के पास आया और पूछा, अंकल, क्या आपको लगता है कि मेरे पास वास्तव में कम पैसे हैं? उस आदमी ने पैसे गिने और बोला, हाँ बेटा, ये पैसे सच में बहुत कम हैं। तुम इतने पैसे से गुड़िया नहीं खरीद सकते। उस लड़के ने आ भरी और फिर उदास मन से उस गुड़िया को घूरने लगा। अब उस आदमी ने उस लड़के से पूछा, बेटा, तुम ये गुड़िया क्यों लेना चाहते हो? लड़के ने उत्तर दिया, ये गुड़िया मेरी बहन को बहुत पसंद है अंकल, और ये गुड़िया उसको मैं उसके जन्मदिन पर गिफ्ट देना चाहता हूँ। मुझे ये गुड़िया अपनी माँ को देनी है ताकि वो ये गुड़िया मेरी बहन को दे दे जब वह उसके पास जाए। यह सुनकर उस आदमी ने पूछा, बेटा, तुम्हारी बहन कहाँ रहती है? लड़का बोला, मेरी बहन भगवान के पास चली गई है अंकल, और पापा कहते हैं कि जल्दी ही मेरी माँ भी उससे मिलने भगवान के पास जाने वाली है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ जब भगवान के पास जाए तो वो ये गुड़िया मेरी बहन के लिए ले जाए। उस आदमी की आंखों से आंसू छलकने लगे, पर वो लड़का अभी बोल ही रहा था कि मैं पापा से कहूँगा कि वो माँ को कहे कि कुछ और दिन तक भगवान के पास ना जाए ताकि मैं कुछ और पैसे जमा कर लूँ और ये गुड़िया मैं अपनी बहन के लिए खरीद लूँ। फिर उसने अपनी एक फ़ोटो जेब से निकाली। इस फ़ोटो में वह हंसता हुआ बहुत सुंदर दिख रहा था। फ़ोटो दिखाकर वो बोला, ये फ़ोटो भी मैं अपनी माँ को दूंगा ताकि वो इसे मेरी बहन को दे दे ताकि वो हमेशा मुझे याद रख सके। मैं जानता हूँ कि मेरी माँ इतनी जल्दी मुझे छोड़कर मेरी बहन से मिलने नहीं जाएगी, लेकिन पापा कहते हैं कि वो 2-1 दिन में चली जाएगी। उसकी बात सुनकर उस आदमी ने झट से अपनी जेब से पर्स निकाला और उसमें से 100 रुपये का नोट निकाल कर कहा, लाओ, अपने पैसे मुझे दे दो। मैं दुकानदार से कहता हूँ शायद वो इतने पैसे में ही तुम्हें गुड़िया दे दे। और उसने उस लड़के के सामने ही रुपये गिनने का नाटक किया और बोला, बेटा, तुम्हारे पास तो गुड़िया की कीमत से अधिक पैसे हैं। यह सुनकर उस लड़के ने आकाश की ओर देखकर कहा, भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब वह लड़का उस आदमी से बोला, जानते हो अंकल, कल रात मैंने भगवान से कहा था कि हे भगवान, मुझे इतने पैसे देना कि मैं वो गुड़िया ले सकूं। वैसे मैं एक सफ़ेद गुलाब भी लेना चाहता था, किंतु भगवान से ज़्यादा मांगना मुझे ठीक नहीं लगा, पर उसने मुझे खुद ही इतना दे दिया कि मैं गुड़िया और गुलाब दोनों ले सकता हूँ। मेरी माँ को सफ़ेद गुलाब बहुत पसंद है। उस आदमी की आंखों से
आंसू नीचे गिरने लगे। फिर उसने उन्हें संभालते हुए उस लड़के से कहा, ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना और ये लो अपनी गुड़िया और अपनी माँ को दे देना। यह कहकर वो वहाँ से चला गया और वो लड़का भी खुशी खुशी वहाँ से गुड़िया लेकर चला गया। रास्ते भर उस आदमी के दिमाग में वो लड़का छाया रहा। फिर अचानक उसे 2 दिन पहले अखबार में छपी खबर याद आई, जिसमें एक हादसा छपा था कि किसी युवक ने शराब के नशे में एक दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी। गाड़ी में सवार एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई और महिला गंभीर रूप से घायल थी। अब उसके मन में सवाल आया कि कहीं ये उस लड़के की माँ और बहन तो नहीं है। अब उसे लगा कि पता नहीं, शायद वो वही हो। और अगले दिन अखबार में खबर आई कि उस महिला की भी मौत हो गई। अब वो आदमी उस महिला के घर सफ़ेद गुलाब के फूल लेकर गया। उस महिला की लाश आंगन में रखी थी। उसकी छाती पर वो सुंदर सी गुड़िया थी जो उस लड़के ने ली थी और उस महिला के हाथ में उस लड़के की फ़ोटो और दूसरे में वो सफ़ेद गुलाब का फूल था। और वो लड़का पास में बैठा रो रहा था। उस आदमी को देखकर लड़के ने कहा, अंकल, ये देखो, मेरी माँ भगवान के पास चली गई और मैंने वो गुड़िया अपनी बहन के लिए भेज दी। वो आदमी यह सुनकर रोता हुआ बाहर निकला। उसके मन में एक ही बात थी, एक शराब के नशे में चूर युवक ने आज एक छोटा सा बच्चा को अपनी माँ और बहन से दूर कर दिया, जिसे वो बहुत प्यार करता था। और वो आदमी रोया वहाँ बैठकर काफ़ी देर तक और उसके बाद वो वहाँ से चला गया। इस कहानी को जब मैं आपको सुना रही हूँ तो मेरे भी आँखों में आंसू हैं और शायद ये कहानी पढ़ने के बाद आपकी आँखों में भी आंसू आ गए होंगे। तो ज़रूर ये आपको बदलने पे मजबूर कर देंगे कि वास्तव में नशा में गाड़ी चलाना कितना भयावह हो सकता है, जो किसी का परिवार को उजाड़ सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर कहानी को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।